नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आप सबका दिल से स्वागत है। प्रत्येक वर्ष भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन अनंत चतुर्दशी का पर्व मनाया जाता है। इस साल अनंत चतुर्दशी 28 सितंबर 2023 को मनाया जा रहा है। इस पर्व को अनंत चौदस के नाम से भी जाना जाता है। ये पर्व भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की पूजा की जाती है। इसी दिन 10 दिनों तक चलने वाले गणेश उत्सव का समापन किया जाता है। शुभ समय में गणेश जी का विसर्जन किया जाता है। गणपति बप्पा के भक्त इस मनोकामना के साथ उन्हें विदा करते हैं ताकि अगले बरस बप्पा फिर से उनके घर पधारे, जीवन में सुख और शांति लेकर आए। देश भर में इस पर्व को बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि की शुरुआत 27 सितंबर 2023 को रात 10:18 से शुरू हो रही है। इसका समापन अगले दिन 28 सितंबर को शाम 6:49 पर होगा। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 6:12 से लेकर के शाम के 6:49 तक है। अर्थात इस सुबह से शाम के वक्त कभी भी जब भी आपको समय मिले तो आप चौकी बिठाकर भगवान श्री हरि का पूजन कर सकते हैं। अर्थात अनंत चतुर्दशी का पूजन का समय 6 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक है। अर्थात सुबह से शाम तक कभी भी पूजा करें। आप गणपति का अगर विसर्जन कर रहे हैं तो गणपति का विसर्जन के लिए भी समय सुबह 6 बजे से लेकर के आप शाम को 4:41 तक और रात को 9:10 अर्थात रात को 9:30 बजे, मतलब 9:10 से पहले पहले कभी भी आप गणपति जी का विसर्जन कर सकते हो। तो शुभ मुहूर्त सुबह से लेकर के रात तक है। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु ने 14 लोकों की रक्षा करने के लिए 14 रूप धारण किए थे, इसलिए यह पर्व बहुत ही खास माना जाता है। इस दिन विष्णु जी के अनंत रूपों की पूजा की जाती है, अर्थात भगवान के अलग अलग रूपों का पूजन करते हैं। सबसे पहले इस दिन भगवान श्री हरि के जो शेषनाग वाला रूप है उसका पूजन किया जाता है। अगर आपके पास उसकी फोटो नहीं है तो आप अलग से उनकी प्रतिमा बना सकते हैं। साथ ही साथ 14 गांठ वाला सूत्र कलाई पर बांधा जाता है। इसकी पूजा सबसे पहले आप सुबह नहा धोकर के साफ सुथरे कपड़े पहन लीजिए। व्रत का संकल्प, अगर आप व्रत रख रहे हैं तो व्रत का संकल्प आपको आज के दिन अवश्य लेना चाहिए। फिर भगवान श्री हरि और माँ लक्ष्मी की चौकी बिठाएं और उनका प्रतिमा या तस्वीर रखें। उसके बाद उनका पूजन करें, उन्हें पीले मिष्ठान का भोग लगाएं। बहुत ही खास संयोग है क्योंकि श्री हरि को गुरुवार का दिन वैसे भी समर्पित होता है, तो गुरुवार को हमारी चौदस भी है और साथ ही साथ भगवान श्री हरि का भी दिन है, तो ये बहुत ही खास संयोग है। उन्हें भोग प्रसाद समर्पित करें, जो भी भोग प्रसाद समर्पित करें उसमें तुलसी दल अवश्य समर्पित करें। कथा सुने, अनंत चतुर्दशी की आरती करें और प्रसाद सभी घर के लोगों पे बांट दें। घर के जितने सदस्य होते हैं उनके सारे सदस्यों के हिसाब से जो अनंत रक्षा सूत्र है वो भगवान श्री हरि को समर्पित करें। बाद में सभी लोग अपने हाथ में रक्षा सूत्र बांधे, गरीबों को यथासंभव जो हो सके वो दान दें। बहुत सारे लोग संतान की प्राप्ति और उनकी उन्नति के लिए अनंत चतुर्दशी का व्रत रखते हैं। वहीं भगवान विष्णु के साथ अगर इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा की जाए तो इंसान को यश बल के साथ धन की भी प्राप्ति होती है। वहीं इस दिन जो दान पुण्य करते हैं उसे उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन इस मंत्र का जाप करने से आपके जो सारे कष्ट हैं वो दूर हो जाते हैं। अनंत संसारे महासमुद्र मंगनम शम प्रभुद्वर वासुदेव अनंत रूपे विनियोज यश वाहन सूत्राय नमो नमस्ते। तो इस आपको अनंत जब रक्षा सूत्र बांधे तो इस मंत्र का जाप पूजा के दौरान जरूर करें। फिर उसके बाद आपको अनंत चतुर्दशी की आरती करनी है, कथा पढ़नी है। तो आप सबको अब मैं कथा सुनाती हूँ। कथा सुनने से पहले आप सब हाथ में थोड़ा सा पुष्प
और अक्षत ले लीजिए। उसके बाद कथा सुनना प्रारंभ करिए। बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। बहुत समय पहले एक तपस्वी ब्राह्मण था जिसका नाम सुमंत और पत्नी का नाम दीक्षा था। उनकी सुशीला नाम की एक सुंदर और धनपरायण कन्या थी। जब सुशीला कुछ बड़ी हुई, उनकी माँ दीक्षा की मृत्यु हो गई। उनके पिता सुमंत ने करकशा नाम की स्त्री से विवाह कर लिया। कुछ समय बाद ब्राह्मण सुमंत ने अपनी पुत्री सुशीला का विवाह ऋषि कौंडिन्य के साथ करा दिया। विवाह में करकशा ने विदाई के समय अपने जवाई को ईंट और पत्थर के टुकड़े बांध कर दिए। ऋषि कौंडिन्य को यह व्यवहार बहुत ही बुरा लगा। वे दुखी मन के साथ सुशीला को विदा करके अपने साथ लेकर चले गए। चलते चलते रात्रि का समय हो गया। तब सुशीला ने देखा कि संध्या के समय नदी तट पर सुंदर वस्त्र धारण कर स्त्रियां किसी देवता का पूजन कर रही हैं। सुशीला ने जिज्ञासावश उनसे पूछा। उन्होंने अनंत व्रत की महत्ता सुनाई। तब सुशीला ने भी ये व्रत किया। पूजा करके 14 गांठों वाला डोरा हाथ में बांधकर ऋषि कौंडिन्य के पास आकर सारी बात बताई। ऋषि ने उस धागे को तोड़कर अग्नि में डाल दिया। इससे भगवान अनंत का अपमान हुआ। इससे ऋषि कौंडिन्य दुखी रहने लगे। उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। वे दरिद्र हो गए। एक दिन उन्होंने अपनी पत्नी से इसका कारण पूछा। सुशीला ने दुख का कारण बताते हुए कहा कि आपने अनंत का भगवान का डोरा जलाया है। आपने अनंत भगवान का जो डोरा जलाया। इसके बाद ऋषि कौंडिन्य को बहुत पश्चाताप हुआ। वे अनंत डोरे को प्राप्त करने के लिए वन चले गए। वन में कई दिनों तक भूखे प्यासे भटकते रहे। एक दिन भूमि पर गिर पड़े। तब भगवान अनंत ने उन्हें दर्शन दिया। कहा कि तुमने मेरा अपमान किया है, जिसके कारण तुम्हें इतना कष्ट उठाना पड़ा है, लेकिन अब तुमने उसका पश्चाताप कर लिया है। मैं प्रसन्न हूँ। तुम घर जाकर अनंत व्रत को विधि पूर्वक करो। 14 वर्षों तक व्रत करने से तुम्हारे जो सारे कष्ट हैं वो दूर हो जाएंगे। तुम दोबारा संपन्न हो जाओगे। इस प्रकार ऋषि कौंडिन्य ने विधि पूर्वक व्रत किया और उनके सारे कष्टों से उनको मुक्ति मिल गई। इस प्रकार ये जो व्रत को करता है उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं।